वेलकम टू नम्मा बेंगलुरु। सबके नमस्कार है, स्वागत है बेंगलुरु को। आप सबके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। ये प्रोग्राम सक्सेस करने जा रहा है। ये अपना ऑल इंडिया EH फैमिली, हम सब साथियाँ एक ही साथ एक ही कुटुंब। ये 3 दिन सेमिनार हमारा ज़िंदगी को बहुत कुछ बदलाव लेके आने वाला है। इसके लिए मैं एक वेलकम करना चाहती हूँ। नो अदर देन ओनली वन ग्रेट ट्रेनर डॉक्टर मनीष पटेदर सर। वेलकम टू सर। Please take your seats. Now do the तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। all respect our national, giving a national anthem. Please standing position. आया का जया है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल तरंगा। मन शुभ नाम जागे तब शुभ आशीष मांगे। गारे तब जय गाता जन गण मंगल अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय है जय है जय है जय 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 मातरम। जानने से भी कम है। सार ऐसा चीज़ है, सागर जैसा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी मनीष सर को अपना बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन करें। थैंक यू मनीष सर। आप सभी को धन्यवाद देता हूं, आपने मुझ पे बिलीव किया। मैं थोड़ा सा डिफरेंट टेक्निक्स में सिखाता हूं। मैं छोटे से परिवार से निकला हुआ हूं। मैं मध्य प्रदेश की फर्स्ट बेस का पास आउट एक छोटे से गांव का व्यक्ति हूं। मैंने 2019 में BHMS किया है। कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं ये होम्योपैथ जैसा सिखा रहा है, ये फलाना सिखा रहा है, इसकी फ़िलॉसफी चेंज है। लेकिन मेरी फ़िलॉसफी चेंज होती तो आप इतने अच्छे फीडबैक्स नहीं देते। ठीक है, तो मेरा बिलीव आप में है, आप मेरी फैमिली है। मैं एज ए प्रोफेशनल काम नहीं करता हूँ। जो भी चीज़ देता हूँ उसके पीछे लॉजिक होता है। ठीक है, आप केवल लॉजिक को अडॉप्ट कीजिए। जितना अच्छा लॉजिक में दे पाऊँगा आपको मैं आगे बढ़ाते चले जाऊँगा। ठीक है, मैं बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स भी किया है। मैं बी फार्मेसी भी किया हूँ, होम्योपैथ फार्मेसी भी किया हूँ, इसलिए मुझे बहुत डीप में नॉलेज है। मैं मॉलिक्यूल्स थेरेपी पे काम करता हूँ। ठीक है, इसलिए मेरा डायग्नोसिस बहुत डिफरेंट होता है। आप लोग अगर किसी साइंस में किसी अच्छी जगह काम करते हैं, अच्छा रिजल्ट मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको अडॉप्ट कीजिए। तो हर चीज़ को अडॉप्ट कीजिए। ठीक है, मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, कुछ कहूँगा आपके सामने तो प्रूफ के साथ कहूँगा। आपके बहुत सारे आपको जो कंप्लेंट्स हैं आपको नहीं समझ में आता है, आप मुझे बाद में जैसे
हमारा पूरा टॉपिक है, बीच में आप करेंगे, आप नोट कर लीजिए कि ये चीज़ आपने क्या है, मुझे नहीं समझ में आया, मैं आपको उसके बारे में डिटेल बताऊंगा, ठीक है। वो क्या होता है, एक लॉजिक में फ्लुएंट वे में जो बताना चाहता हूँ उसमें बीच में आप इंटरफेयर ना करिएगा। मैं चाहता हूँ आपको टॉपिक वाइज, ठीक है, मैं वो चीज़ बताना चाह रहा हूँ। मैम ने मुझे कहा था कि आपका स्पेसिफाई जी काम मुझे ही करना है, ठीक है। 3 क्लासेस है, मैं पहले 10 साल BHMS मैंने पढ़ाया है, BHMS क्लासेस को, और मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ होने के बाद में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है, मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था तब से मैं काउंसलिंग करना शुरू कर चुका था, क्योंकि मुझे प्लांट का बहुत डीप नॉलेज, होम्योपैथ मैं पहले से पढ़ते आ रहा हूँ। मैं जब BSc किया था, MSc किया था, तभी मैंने बायोलॉजी में किया है मैंने, तो मैं प्लांट तभी से स्टडी करते आ रहा हूँ, उसकी बहुत बारीकियाँ मुझे पता है। 64 प्लांट्स को मैंने अपने लेवल पर प्रिपेयर कर लिया था, ठीक है। बहुत दिक्कत होती है उनको प्रिपेयर करके यूटिलाइज करना, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग परेशान हो रहे हैं, कुछ कंपनी के मेडिसिन का रिजल्ट नहीं मिलता है, हम लोग ज़्यादातर पैटर्न थेरेपी पे जाते हैं, ठीक है। हम पैटर्न का यूज़ करते हैं, हमको आदी बना दिया गया पैटर्न के लेवल पर, और मैं नहीं चाहता। आपने मेरी क्लासेस भी देखी, मैं बहुत छोटा सा लेक्चरर हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप किसी पैटर्न को यूज़ कीजिए। यू कैन डू इट, आप बनाइए, ठीक है, लेकिन बनाएंगे कैसे भाई? शुरुआत तो यहां से होती है, बनाएंगे कैसे? तो मैटी जी ने तो गॉड गिफ्ट दिया है, बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट है। मैं आप आज मैंने पकड़ लिया, डॉक्टर शैलेन चौहान ने पकड़ लिया, ठीक है, उन्होंने इसको देख लिया। अभी रिसेंट में मैं आपको बताऊं, हमारे बीच में है मौजूद सर, आप प्लीज, इन्होंने पकड़ लिया, ठीक है, इनकी बच्ची ने पकड़ लिया। कहाँ है गुड़िया, आप खड़े हो जाए, इन्होंने पकड़ लिया। अब आप सोचिए, आप बहुत पुराने डॉक्टर्स हैं, लेकिन आइडिया आपको नहीं मिला, आप कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे अडॉप्ट करेंगे? इन्होंने बहुत अच्छे, दोनों ने बहुत जेन्युइन, इन्होंने 114 प्लांट्स के बिहाफ पर उस प्लांट के कैरेक्टर को पकड़ लिया। आप लोगों ने देखा, मुझे काफी लोगों के फोन आए, अरे तुम क्या बकवास पढ़ा रहे हो, तुम होम्योपैथ की चीज पढ़ा रहे हो, ठीक है। उनको ये नहीं पता है कि कोई भी प्लांट होगा ना, वो प्लांट हमारे जैसा सोचता है, हमारे जैसा समझता है। आप पानी मत दीजिए, कितने दिन पानी नहीं दोगे आप दवाई मत डालिए, कितने दिन नहीं दोगे? मान लो वहाँ जमीन में आपने खाद नहीं डाला, कितने दिन आप चलाओगे उसको? पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। तो वो ग्रोथ कर रहा है, तो ग्रोथ कर रहा है, तो अपनी लाइफ में जितनी चीजें प्राप्त कर रहा है, हम भी तो वही कर रहे हैं ना। एसिडिटी हो रहा है, मैंने आपको क्वेश्चनिंग किया था, फिर पूछ रहा हूं, क्यों होता है एसिडिटी? कभी लॉजिक समझा आपने मॉडर्न साइंस ने हमें बता दिया भाई एसिडिटी होता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ गया, ये एसिडिटी कॉज कर रहा है। व्हाई? गणेश सर को क्यों नहीं बढ़ा, मुझे ही क्यों बढ़ा? मेरे घर में 3 लोग हैं, माँ है, मेरी बाप है, मेरा मतलब बेटा है, या मेरा भाई है, उसको नहीं बढ़ा, मुझे ही क्यों बढ़ा? कभी आपने सोचा? आप सोचना चालू करो। मैं आपको पागल बनाना चाह रहा हूं, ठीक है, आपको यहां से मैं पागल बना के ही भेजना चाह रहा हूं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप कितने बनते हो आप उसका फीडबैक दे दो, ठीक है। आपके दूसरे भाई, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कैंसर के पेशेंट आए तो आपके पास नहीं आएंगे, ठीक है, आएंगे ना। आप एक अलग एटमॉस्फेयर में रहते हो, एक अलग एटमॉस्फेयर में रहते हो, तो जब आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को जानना चाहते हो ना, आपको कितना नॉलेज है ना, आप उसको अभी एक पुड़िया में बांध के अपने पास रख लो जेब में, ठीक है। मैं आपको पर्सनली कहता हूं, मेरे हिसाब से आप कुछ सीख जाओ मेरे से। मैंने सीखा, आज मेरे जैसा कोई व्यक्ति मुझे सिखाता तो आज भगवान कसम मैं कह रहा हूं, मैं हमेशा कहता हूं, मेरे माँ बाप हमेशा कहते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, आप में से कितने लोगों को पल्स डायग्नोसिस आता है? माय मदर है, कैंसर पेशेंट है, डायबिटिक है, 2 टाइम्स अटैक आ चुका है, 3 टाइम एक्सीडेंट हो चुके हैं, लेकिन पल्स डायग्नोसिस करके मेरे पास ऊपर भेजती है, ठीक है। संजय सर आप आए ना, आपने देखा है, आपको बिलीव हुआ कि इनको कैंसर का पेशेंट है ये? 13 ईयर। किरण सर भी आए मेरे यहाँ, मेरे जितने भी कलीग्स मेरे यहाँ आ चुके, वो जानते हैं इस चीज को कि ये लेडी जाने नहीं देगी। हाँ क्या होता, अरे मुझे कैंसर है, 13 साल हो गए, तुमको कैंसर है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, देखो मेरे बेटे ने ये मेडिसिन दिया था और ऐसे ऐसे दिया था, मुझे ऐसा हुआ, फर्स्ट टाइम में मुझे ऐसा हुआ था, ये थोड़ा सा एग्रावेट हुआ। भाई कोई भी ट्यूमर है तो ट्यूमर एक जगह अगर रह गया तो ठीक है, बेनाइन ट्यूमर है, लेकिन अगर वो मिसलीडिंग होकर चला गया, आपने छेड़ा, क्यों छेड़ा भाई? आपने उसको रोकने की कोशिश करो। आप में से कितने लोगों ने पाइल्स पे कमांड किया है? किया ना, ठीक है ना। मैं आज आपको 3 चीज ऐसी बता के जाऊंगा, उसके बाद आप कभी नहीं कहोगे कि पाइल्स कवर नहीं होता,
ठीक है, सर्जरी के लेवल पर। मैं अभी आप लोगों से डिस्कस कर रहा था सविता मैम का, सविता भौमिक मैम, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि उस लेडी ने 3 महीने में गैंग्रीनल फोर्ट का प्रूफ करके बता दिया। और मैंने आप लोगों को ऑर्गेनो बूस्टर बताया, नोबडी कैन एक्सप्लेन। मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ ऑर्गेनो बूस्टर, ठीक है। स्ट्रक्चर में चेंज होगा ना तो एक जैसा होगा, लेकिन फंक्शन में चेंज होगा तो कई ऑर्गन्स के लेवल पर होगा। मैं वो थ्योरी आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके पहले मैं आपको 2 घंटा आपको बोर करना चाहता हूँ। चाहते हो आप बोर होना? केवल 2 घंटे, ठीक है। मैं आपका नॉलेज को बाहर निकालना चाहता हूँ, ठीक है। और मैटी जी ने गॉड गिफ्ट दिया है कि मुझे पेमेंट का शौक नहीं है। आज आपको मैं बता दूं, एक कंपनी अप्रोच करी, मैं मल्लिका मैम को बताया, सुमित सर को बताया मैंने, एक कंपनी अप्रोच कर रही है, आप पढ़ाना बंद कर दो, हम आपको 1.5 करोड़ रुपए देते हैं, आप सारी चीज़ हमें बताओ, हम लॉन्च करते हैं उसको। आप कहोगे तो मैं अपने कंप्यूटर में से उसका निकाल कर आपको क्लिप सुना दूंगा। 23% ने कहा है तुम्हारा मर्डर कभी भी हम कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ मेरे जितने करीबी है सब जानते हैं, क्योंकि मैं ओपन कर रहा हूँ, जो चीज़ दबी हुई है मैं सब बता रहा हूँ, खुल के बता रहा हूँ। मैं कभी नहीं कहता किसी कंपनी का पेटेंट यूज करो। पहले आप मेरे फैमिली मेंबर हो, ठीक है। आपको जेन्युइनली बनाना है, लेकिन बनाना कैसे है भाई, जब आपको प्लांट ही नहीं पड़ा, प्लांट का मेंटल ही नहीं पता है आपको फिजिकली नहीं पता है। आप लोगों में से कितने लोगों ने स्ट्राइक किया? राजा बाबू सर आपने बहुत अच्छा, मैं आपको बधाई दूंगा, इन्होंने फिजिकली पढ़ा है प्लांट को कि ये मैं अगर कोई पेशेंट को देख रहा हूँ, ये प्लांट आ रहा है तो ये फिजिकली कैसे, मैं इसको कैसे बताऊं कि ये प्लांट इस पे काम करेगा। ये जैसे पेशेंट आता है ना, ये उनकी लड़की को बोल देते हैं, मैम वो जो केयर टेकर है मैम उनको भी बता दिया, इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि ये इस टेम्परामेंट के पेशेंट है, ठीक है। क्यों बोला भाई? सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है ना आपको? somebody come, ठीक है, कि आपको आप यहां से आज अभी टी ब्रेक से पहले मैं आपको टेम्परामेंट के लेवल पर मजबूत करने वाला हूं, ठीक है। आपका क्लिनिक में कोई पेशेंट इंटर करता है, आपको केवल रीडिंग करना है उसके जूते कैसे है, वो कैसे वियर टियर कर रहा है, ठीक है। उसका फेस रीडिंग करना है, आइरिस डायग्नोसिस करना है, हेयर थेरेपी करना है, आपको देखना है कि ये क्या है, ठीक है। कभी भी किसी पेशेंट को आप जब ट्रीट करते हो, आप इलेक्ट्रोपैथ डॉक्टर तब बनते हो जब दूसरे साइंस से अलग हट के 10 मिनट में पेशेंट को देखकर घर से बाहर कर देते हो। आप कर सकते हो आप, ठीक है। मैं करता हूं, पर मैं छोटे से एरिया का बैठा हूं, कम पेशेंट्स है, 20 कभी 25 कभी कम भी आते हैं। आप ऑब्जर्व करो, मुझे बताओ, आप सही होंगे तो मैं सही होगा, आप गलत होंगे तो मैं गलत हो जाऊंगा। वो भी कॉन्फिडेंट है कि मतलब क्या बोलूँ मैं, इलेक्ट्रोपैथ में एक शब्द यूज होता था बहुत पहले, अब तो नहीं होता, डॉक्टर के सेटिस्फाइड, ठीक है। इसी कारण उसने बीएड करा, एमएड करा, इलेक्ट्रोपैथ में एमडी मेरे साथ किया, लेकिन प्रोफेसर नहीं करती, ठीक है। लेकिन वहां पेशेंट को देखती थी और दूसरे दिन बनाकर मेडिसिन ले जाती थी, मुझे नहीं पता। जब रिजल्ट आ जाता ना तब वो फीडबैक देखती थी, वो आपके डॉक्टर्स नहीं बताते, देखो मैं बता, ठीक है। तो मैंने कॉन्फिडेंट बिल्ड किया, वही आप में चाहिए, ठीक है। तो लॉजिकली मेरे कहने का मतलब ये है, हम पॉजिटिव होंगे तो ऑटोमेटिक, आपको पता है ना केमिकल साइंस, मेडिसिन केमिकल साइंस कितना अट्रैक्ट करता है, ठीक है। आप अगर केमिकल साइंस को पढ़े हुए, मॉलिक्यूल्स थेरेपी को पढ़े हुए, तो आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, ठीक है। लेकिन सोचिए हमेशा, अगर नेगेटिवली सोचेंगे तो आपको पॉजिटिव करने का ज्ञान कैसे आएगा, ठीक है। आप नेगेटिव सोचिए, आपको पता पॉजिटिव तो हर आदमी सोचता है, ठीक है। मुझे करना है, कोई पैसे के लिए करता है, कोई अपने नॉलेज के लिए करता है, कोई अपने आप को बहुत सबसे बड़ा साबित करने के लिए करता है। मुझे शौक नहीं है पैसे का, क्योंकि आई नो कि ये बच्चा कभी नहीं बोल पाएगा, ठीक है। और मैंने चैलेंज साबित किया 6.5 महीने में, 6 महीने तक तो मुझे घर नहीं आने दिया गया, ये करना वो करना, ये जांच करना, 7 to 8 लाख। उस समय मेरी स्थिति इतनी अच्छी थी नहीं, किया खर्च, ठीक है, मेरे माँ बाप ने कहीं से किया अरेंज। लेकिन आज ये स्थिति है कि 7 days बाद जब मैं गया उनको दिखाने,
इट इज अ मिरेकल। आप कैसे वॉइस ले आए? 70% आपकी आवाज अच्छी आ गई, ये शब्द था। मैंने 25 साल से ENT की सर्जरी कर रहा हूं, कभी नहीं देखा। क्यों नहीं? हमने तो प्रूफ किया, रीजनरेशन होता है, ये प्रूफ हो रहा है। तो फिर कैंसर में क्यों नहीं रीजनरेट करा पा रहे हैं भाई? इलेक्ट्रोहोम्योपैथ तो कैंसर में बहुत बढ़िया है भाई, हमको पता नहीं है ना कैसे करेगा। कंपनी का क्या है, पेटेंट दे दिया साहब ये काम करेगा, कैंसरस ग्रुप दे दिया हमने आपको पूरा, आपको पता है कि ऑर्गन्स पे काम करता है, आप कर रहे हो क्या? अरे आप सिंपल सा डायबिटीज कवर नहीं कर पा रहे हो, आप सिंपल सा एसिडिटी कवर नहीं कर पा रहे हो। कई पेशेंट में तो ऐसा है 2 दिन में, अरे देखो मैंने एसिडिटी ठीक कर दिया। 4 पेशेंट दूसरे आए, अरे साहब एसिडिटी में यार उनको रिजल्ट मिला, इनको क्यों नहीं मिला? तो आप कहाँ जा रहे हो भाई? आप डिसीज के लेवल पर जा रहे हो। आप जो है एलोपैथ माइंडेड हो। आज मैं कहता हूं एलोपैथ को बाहर रख देना आप, ठीक है? आप केवल बॉडी को देखना चालू करो, ठीक है? मैं इसीलिए कह रहा हूं, शैलेन चौहान ने देखा, चमन सर ने सोचा, चमन सर ने देखा। आप जानते हो हैदराबाद का नंबर 1 कैंसर स्पेशलिस्ट है। हमने कैंसर का 7 साल से उनके साथ मिलकर प्रोटोकॉल्स बनाए, हमने जनरेशन किया है। Nobody can use 5,000, 10,000 डायलेशन, we can use for 5 years। और अब आपको मैं बताऊंगा, आज कल मैं उसकी थ्योरी दूंगा क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं। स्मेल थेरेपी मैजिक रिजल्ट, मैं 105 डिसीज को केवल स्मेल से ठीक करता हूं। आप कितने लोग कर सकते हो? ठीक है, आपको मैं ऐसे दी चीज देना चाहता हूं, आप कितना अडॉप्ट कर सकते हो? गॉड ब्लेस। मैटी जी का आशीर्वाद आप सब पे है, मुझ पर भी है। मैं आपको सहभागी फैमिली के रूप में देखता हूं और आगे बढ़ाना चाहता हूं। मुझे लालच नहीं है, ठीक है? मैं BHMS के कॉलेज में 7 सेमिनार अटेंड कर चुका हूं, करवा चुका हूं। मुझे एक सेमिनार के 2 lakhs मिलते हैं, लेकिन मैंने उनकी कोचिंग बंद कर दी। मैं पहले के 5 सालों से मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ। मैं फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और फार्मेसी का HOD रह चुका हूँ, लेकिन मैंने कभी अपने पे घमंड नहीं किया। मैं हमेशा नेगेटिव, नहीं यार मुझे और कुछ करना है, कुछ करना है। फिर मुझे कुछ इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के मेरे सीनियर डॉक्टर्स मिले, ओंकारेश्वर घूमने आए थे, डॉक्टर वर्मा सर, डॉक्टर चमन सर। इन लोगों ने मुझे कहा नहीं यार आप तो बहुत अच्छे डॉक्टर हो। मैंने कहा सर आप भी डॉक्टर हो? बोले हाँ। वहाँ एक पेशेंट को प्रॉब्लम हुआ था सर, जैसे आप सबको आता है, अनकॉन्शियस होने में आप सब बता दोगे क्या करते हो आप। क्या करा? S1RE का 1-1 ड्रॉप नोज में डाल दिया। आपने सोचा ये क्या करा आपने? डिस्टिल वाटर के डाल के देख लो, फर्क पड़ेगा? है ना? नहीं आएगा ना? क्यों? अभी तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि डिस्टिल वाटर बेस्ट मेडिसिन से बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलता है, डीप में काम होता है। अरे भाई आप केवल बताओ तो सही, क्यों मिलता है, कहां मिलता है? हम लोग क्या लगे में 19 करना, 147 करना। आप दिल से पूछे, कई लोग कहते हैं अरे सर हम कंफ्यूज हैं, 19 कहां करें 147। आज मैं आपको पूरा प्रूफ कर, मैं दोनों को अडॉप्ट करता हूं, ठीक है? और भी रेशियो है, 2-24, 30-70, बहुत सारे रेशियो है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, हर व्यक्ति का अपना लॉजिक है, लेकिन मेरा लॉजिक है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी के बैकग्राउंड पर आपको ऑर्गन्स की रेमेडी जो दी गई है। मेरा मोबाइल हो रहा नहीं है यहाँ पर, है ना? आप किसी भी मतलब आपको मैं अगर थोड़ा सा बोलूंगा, आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा। आपको जिस दिन देखना हो आप आइए, मैं खड़ा कर दूंगा आपको MBBS डॉक्टर का। मैं जो बेस बना रहा हूं सुमेश सर से मैं डिस्कस कर चुका हूं, और जो मेरे यहाँ सीनियर जितने आ चुके हैं, संजय सर है, सुनील पाटिल सर है महाराष्ट्र, ये आ चुके हैं, इन्होंने देखा है। मैं जितना भी बेस बना रहा हूं, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने हीमअप बनाया। हीमअप मतलब जनरल टॉनिक, नेचुरल टॉनिक, पावर बूस्टर। मैंने किसी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर के द्वारा उसको प्रूवन नहीं कराया। मेरे घर में MBBS MD गायनेकोलॉजिस्ट है, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ मैम, उन लोगों ने प्रूफ किया है। बोले हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, तेरे पास है तो बता, बना के दे हमको। मैंने एक कंपनी को हायर किया जो होम्योपैथ के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। मुझे, मैं आपको बेस दूंगा सर, मुझे चाहिए, बगैर बिल का चाहिए, आप बना के दे सकते हो, ऐसा ऐसा करना है आपको। बोले क्या चीज़ है? मैंने कहा ये MBBS डॉक्टर्स को बना के देना है, और आपका जो खर्चा आता मुझे दे। सर मुझे 70 रुपीज़ लगता है, और घर बनाता हूँ 10 रुपीज़ लगता है। ओनली 10 रुपीज़ में मैं घर बना के देता हूँ अपने पेशेंट। आप लोग करते हैं यूज़ जनरल टॉनिक, नेचुरल टॉनिक? आप यूज़ करते हो, 10 रुपये में पड़ रहा है आपको, इससे ज़्यादा नहीं लगता। मुझे 70 रुपीज़ देना पड़ रहा है, क्योंकि MBBS कह रहा है इसकी MRP 200 रखो, और मैं इसको प्रूफ करके आपको बताऊंगा कहाँ काम करता है। और जब वो देना चालू किया, आप बिलीव नहीं करेंगे, जब उस हीमअप के साथ में C2RE का पूरी मस्टर्ड ऑयल में लीजिए, आप मस्टर्ड ऑयल 100 ml लीजिए, और उसमें 90 ml आप नोट कर सकते हो। मैं आपको छोटी छोटी बारीकियां बताना जा रहा हूँ, ठीक है? इसको फिर मैं आपको पूरा लिटरेचर से बता रहा हूँ कैसे काम करता। थैलेसीमिया का पेशेंट कौन,
मैं आपको सबको चैलेंज करता हूं, यू कैन डू इट। आप लीजिए थैलेसीमिया का पेशेंट। जहां पर मॉडर्न साइंस नहीं सोचता है वहां इलेक्ट्रोमोपैथ सोचता है, और मैटी जी बहुत पहले छोड़ के चले गए। लेकिन हम लोगों ने कभी सीखा नहीं, हम लोग दूसरे पे डिपेंड रहे। हम लोगों ने कभी मॉडर्न साइंस के लेवल पर एक्यूट क्रॉनिक में रह गए। हमने डॉक्टर संतोष पाटीदार है, मेरे बड़े भाई हैं, कैंसर है उनको, ठीक है। जब हम 12th में तब से कैंसर है, केवल S1 और C15 ने बचा रखा है उनको, ठीक है। मॉडर्न साइंस ने जब भी हमने चेक कराया उतना ही है यार, ठीक है जा सकते हो। 2001 से डायग्नोस हुआ था, आज 22 हो गया है। आज तक आप कहो तो मैं अभी कॉल से बात करा सकता हूँ, वो सेटिस्फाई अपनी लाइफ से। और आज पर डे के प्रैक्टिस आप एज की मानोगे ना, आप एनी टाइम बनावर जाके देख सकते हो, 50,000 रुपीज पर डे, ठीक है। 50,000 रुपीज आप सोच सकते हो, है ना। इतना हम ऐसा नहीं बोलेंगे, हम प्रूफ के साथ बोलेंगे आपको, ठीक है। तो जब आप थ्योरी की बात करते हो तो आप थैलेसीमिया का नोट कीजिएगा, आप 90 ml मस्टर्ड ऑयल में D2 से बनाना है, याद रखिएगा आप। अब D2 क्या होता है मैं आगे बता रहा हूं आपको, ठीक है। आपको 5 ml C2 लेना है और 5 ml RE लेना है। स्पीड ठीक है मलिका मैम, ज्यादा तेज तो नहीं, ठीक है। ये ऐसी चीजें आप इंटरनल नहीं भी दोगे, आप केवल एक्सटर्नल पूरी बॉडी में जहां जहां बोन दिख रही है आपको, ठीक है, पेशेंट को दे दीजिए। आप इसमें 1 ml अमृत धारा डाल दीजिए। अमृत धारा समझते हो ना, आयुर्वेद में आता है, आयुर्वेद में आता है, आप ला सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल में हमने करेक्ट किया है, ठीक है। उसको अच्छे से 105 बार हिला दीजिए आप, ठीक है। आप एक बार अपने क्लिनिक पे पूरी बॉडी में उसको, आप जितनी भी बोन्स जानते हो, आप ऐसा नहीं है सब में लगा सकते हो आप, ठीक है। जितनी बोन्स एक्सपोज हो रही है आपको दिख रही है, आपके जहां जहां पर बोन मेरो, रेड बोन मेरो है, जहां जहां आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, वहां पर आप अप्लाई करा दीजिए, ठीक है। मेरे पास 200 पेशेंट्स के फीडबैक्स हैं। मेरा मोबाइल खराब हो गया, नहीं तो आपको मैं पूरा देता। यहाँ आने से पहले गिर गया, मदरबोर्ड ही खराब हो गया, पूरा लॉस हो गया मेरा। मेरी लाइफ का जितना मेरा वो प्रमोशन था सब चला गया। कोई दिक्कत नहीं, उनकी नेक्स्ट रिपोर्ट आएगी, मैं उनके पास सारा है, उनको लेकर आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक होना चाहिए। हमको कैसे पता कि भाई ये बोन मेरो में काम कर रहा है? भाई बोन मेरो में तो काम ही नहीं करता C2। कभी पढ़ा आपने? कभी पढ़ा आपने C2 काम कर रहा है बोन मेरो पे? हमने तो यही पढ़ा है, होलोमस्कुलर ऑर्गन पे काम करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन पे काम करता है, सीरस मेम्ब्रेन पे काम करता है। कभी पढ़ा आपने? नहीं ना। फिर हमको कैसे पता चला? हम C4 की जगह बाय मिस्टेक C2 दे दिए, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड का ऑयल दिया था, उसकी जगह मतलब C4 देना था, C2 डल गया भाई, अब दे दिया। बाद में देखा रहे C2 डाल दे। पेशेंट आया, अरे साहब बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला, ये देखो आप 7.2 पे आए थे, अभी 11.8 हो गया। मतलब जो हम सिंपल C4 दे रहे थे ना, उससे भी मैम इतना कभी रिजल्ट नहीं मिला हमको। तो फिर हमने सोचा, थिंक किया, हम 4 डॉक्टर्स हमेशा बात करते रहते हैं, हम कलीग्स हैं, एक साथ की डिग्री हमारी। हमने बात किया, देखा, तो हमने ये चीज़ को सीखा कि नहीं यार, इलेक्ट्रो में कई अभी डॉक्टर्स मिले थे महाराष्ट्र, अपने यूपी से आए, वो बोले कि हम कहीं भी मेडिसिन को देते हैं, अशोक सर भी कह रहे थे कि मेडिसिन देते हैं, कुछ भी देते हैं तो रिजल्ट तो आ जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्लांट तो सेम है ना, हर मेडिसिन में एक प्लांट बदल दो, आपका काम हो गया, ठीक है। मैंने एसिडिटी का बताया ना, आप लिम्फेटिक में S1 से कंट्रोल करते हो, उससे कंट्रोल नहीं हुआ, जब तो मेटी जी का ज्ञान गया कि बेल लाइकोपिडम। तो स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं हम बेस से। मैं 2 घंटा आपको बोर करूंगा, उसके बाद थीसिस पे आऊंगा क्यों कैसे। जब आपने देखा आयुर्वेद से ये सारे शास्त्र, एक्सक्यूज मी, बीच में कोई बात मत कीजिए, साथ को कंटिन्यू करने दीजिए। किसी को भी कुछ डाउट्स आते हैं तो पेपर में लिख के रखिए। बिल्कुल। और ऐसा नहीं, मैं किसी को प्रेशराइज नहीं करना, जिनको आना आइए आप। इलेक्ट्रोमोपैथी में जिस दिन मान्यता मिलेगी ना, हम मील का पत्थर साबित होंगे यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग हैं, ठीक है। आपको उदाहरण दूंगा, याद रखिएगा, इस तारीख को नोट कर लीजिएगा। 1 साल बाद मलिका मचानी मैम को देखिएगा और अपने आप को देखिएगा, आप लोग इस लेवल पर हैं या नहीं देखिएगा। मेरा कॉन्सेप्ट बहुत अलग है, मुझे पैसा की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। बहुत है मेरे पास, मेरा दिल बहुत बड़ा है ना, तो मेरे पास बहुत पैसा है, ठीक है। कोई चीज़ नहीं चाहिए मुझे, आप चाहिए। आप अच्छे हैं ना, आपका परिवार अच्छा है ना, लोग कहें कि यार ये डॉक्टर, ये अनुराधा मैम है,
ठीक है, ये फलानी जगह बैठती हैं और ये उस ईएच फैमिली के मेंबर हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप जब किसी जगह बड़ी जगह जाएंगे और आप ईएच के कार्यक्रम में जाएंगे, वहाँ पर अनुराधा मैडम बैठेगी, 10 लोग बाहर के आएंगे, अरे यार वो वहाँ से मैम आई क्या, इनका इस फील्ड में बहुत अच्छा हाथ है। तो वो एक मोटिव होगा हमारे लिए, ये मील का पत्थर साबित होगा। ठीक है, तो मैं आपको एक बेसिक साइंस छोटा सा बताना, आप लोगों को सबको मालूम है, लेकिन मैं जब शुरू करूंगा ना फिर रुकूंगा नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक साइंस को डेवलप करने में मैटी जी ने क्या सोचा। मैटी जी ने ये सोचा कि जब चरक, सुश्रुत, जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, हम भी सब साइंटिस्ट हैं, हमको भी अपने आप को साइंटिस्ट समझना पड़ेगा, पागलपंती करना पड़ेगा। स्मेल थेरेपी कैसे आई? ऐसे ही आई ना। आज मेरे 104 डिसीज में कमांड है, मैं आपको सुनाऊंगा सब, आप में हिम्मत हो ना, आप उसको प्रैक्टिकल करके देखो। ठीक है, तो मेरा ये मकसद है कि जब वहां पर उन्होंने देखा तो उनको कैसे पता भाई, आयुर्वेद की कोई पुरानी किताबें थोड़ी थी उनके पहले, कोई भगवान थोड़े आके लिख गए थे। उन्होंने प्रैक्टिकल किया, उन्होंने देखा यार ये आदिवासी लोग रहते हैं, ये आदिवासी लोग जब खाते पीते सब करते हैं, ये लोग बीमार क्यों नहीं पड़ते, और बीमार भी पड़ते हैं तो बगैर उसके ठीक हो जाते हैं। आप साधु महात्माओं को देखो, कंदमूल खा खा के, प्राकृतिक चीजें खा खा के बढ़ते हैं, और हम जब जाते हैं तो डिसीजेस लेकर आते हैं। अभी क्यों? मेटाबॉलिक डिसीज। मैं आपको कारण बता रहा हूँ और प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने देखा कि यार इसमें प्लांट क्या होता, तो पुराने लोग बहुत ज्ञानवान थे, और जितने लोग अध्यात्म से जुड़े हुए थे, जितने लोग अपने आप को उस समय वेद का ज्ञाता मानते थे, वो इसी लेवल पर काम करते थे। तो उन्होंने देखा ये प्लांट में ये, इसको ये दिया, ये प्लांट है, इसको ये दिया, तो धीरे धीरे क्या हुआ, उनको पता लगा कि यार प्लांट्स में कहीं ना कहीं कोई पावर है। तो सबसे पहले आपको पता हो, जब हम 12th पढ़ते हैं क्लोरोफिल, याद है? तो वो प्लांट के सबसे बड़ी ताकत है। आप गाय को देखो, बीमार पड़ती है क्या? आप वो देखो, रोजाना क्लोरोफिल खा रही है, हम क्या खा रहे हैं? सिंपल सा। ठीक है, तो इस चीज को आप जब समझ रहे हो कि डिटॉक्सिफिकेशन जब प्लांट कर सकता है, तो हम कैंसर में क्यों नहीं कर सकते भाई? कैंसर क्या है? कुछ नहीं है, मैं भी बताऊंगा ना, कुछ भी नहीं। वी आर ऑल हैव कैंसर सेल्स, हमें सबको है कैंसर, लेकिन हमारी बॉडी क्या ऐसी कर रही है, हम क्या ऐसा कर रहे हैं कि कैंसर हमें डेवलप नहीं हो रहा। हमारे घर में मेरी माँ को कैंसर हुआ, क्यों हुआ भाई? मैं उनकी जितनी केयर करता हूँ बचपन से, उतनी शायद कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैं उनको डेली फल फ्रूट्स खिलाता हूँ, लेकिन मेरा गड़बड़ यह था कि मैं उनका खाना नहीं रोक पाया। 20 कप चाय, मेरे यहाँ गाय है 12 जर्सी, और दूध पर्याप्त है, दूध नहीं पीना भाई, जिसके यहाँ होता उसको पता नहीं है ना, वो तो पिएगा ही नहीं दूध, ऐसे ही फ्री में बांट देते हैं हम लोग। ठीक है, तो गलत चीज ये होता है कि हम लोग किस चीज को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। अब इस चीज को उन्होंने देखा कि भाई प्लांट में ऐसा, धीरे धीरे सारे लोगों ने अपने शास्त्रों में लिखना चालू करा, यहां से शुरुआत हुआ मेडिकल साइंस, और इसी को देखकर फॉरेन लोगों ने उसको और अपडेट कर दिया, एलोपैथ को लेके आ गए। अपोजिट इफेक्ट, ये आ रहा है, इसको दबा दो, साले को आने नहीं दो बाहर। ठीक है, धीरे धीरे उसको देख के होम्योपैथ आया, है ना, और धीरे धीरे आप देखो तो कितने न जाने साइंस आ गए, रेकी आ गया, सिद्ध साइंस आ गया। ठीक है, अपने अपने लेवल पर हर साइंस का, चाहे आप एक्यूप्रेशर कर रहे हो, एक्यूपंक्चर कर रहे हो, है ना, आप रेकी कर रहे हो, आप होम्योपैथ, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ, सबका एक लिमिट है। हर चीज में आपको 50 से 70%, 80% रिजल्ट मिलता है, 20% फेल हो जाता है। आओ हम लोग सब मिलकर वो 20% को भी दूर करें। ठीक है, ये हमारा साइंस है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी।